हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैरिज अंडर हिंदू लॉ और हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 to 8। ओके, चलो मैरिज अंडर हिंदू लॉ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन हिंदुइज्म एंशिएंट टाइम्स में। आज हम बात करेंगे मैरिज अंडर हिंदू लॉ। तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंडीशंस बताता है हमें अब मैरिज में बी सॉलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली बात क्या है, 2 हिंदू होने चाहिए। हिंदू कौन है वो हम पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन गो एंड वॉच इट। ओके, फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, नीदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। दोनों पार्टीज में से यानी जो लड़का और लड़की हैं, किसी का भी पहले से लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए जो कि जिंदा है। सिंपल एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसकी एक शादी हुई है और यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको भी डिस्कस कर देती हूँ। वो शादी वैलिड है, ओके, प्रॉपर कानूनी तरीके से धर्म को ध्यान में रखते हुए सारी कंडीशंस फुलफिल करते हुए उस आदमी की एक शादी होती है। उसकी एक वाइफ है, वाइफ जिंदा है, वो आदमी जाके एक दूसरी शादी कर लेता है। अब वो दूसरी शादी चाहे कितने ढोल तमाशे के साथ करे, पूरे कानूनी मतलब सारे रीति रिवाज पूरे करे, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्पाउस पहले से लिविंग स्पाउस है शादी के टाइम पे। ओके, अब डिवोर्स हुआ नहीं है ना, वो स्पाउस की डेथ हुई है, ठीक है, तो वो भले किसी भी हालत में हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो जिंदा स्पाउस है, जिंदा लाइफ पार्टनर है आपका हस्बैंड या वाइफ पहले से। ये कंडीशन नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए ऐसा। सेकंड पॉइंट क्या है, शादी के टाइम पे कोई भी पार्टी, आगे जो 3 बातें हैं इन कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए। इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अनसाउंड माइंड। इनकेपेबल मतलब जो वो काम नहीं कर सकता। इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। वैलिड मतलब जो कानूनी कंसेंट को वैलिड माना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी फॉर्म में बुलवा लिया। कंसेंट के भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि फोर्सफुली नहीं लिया गया है, ड्रग करके नहीं लिया गया है। तो ये उसी केस में कि अनसाउंड माइंड, सामने वाला उस तरीके की मानसिक स्थिति में नहीं है या हालत में नहीं है कि वो अपना कंसेंट दे पाए। इनकेपेबल है ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। मे बी वो ड्रग्ड है, मे बी वो किसी चीज़ के नशे के इन्फ्लुएंस में और आप उससे वो कंसेंट ले रहे हैं, वो साउंड माइंड में नहीं है। और ये और भी कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो कंसेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। कंसेंट देने के कंडीशन में तो है टेक्निकली, अनसाउंड माइंड नहीं है, बट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, किसी किस्म का कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई मेंटल इशू है जिससे वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, और वो इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है कि वो इंसान अनफिट है फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन इज बच्चा पैदा करना, आगे की पीढ़ी आगे बढ़ाना। आदमी औरत किसी की भी बात हो सकती है ये। तो अगर सामने वाला कहने को मे बी ड्रग्ड नहीं है या कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं है, बट उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है जिसके चलते वो शादी निभाने के लिए या प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट माना जा रहा है, तो भले वो कंसेंट देने के लिए तो आपको केपेबल लग रहा है, बट वो बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सब्जेक्ट टू रिकरेंट एक्ट्स ऑफ इंसेनिटी। इंसेनिटी को लूजली आम भाषा में लोग पागलपन कह सकते हैं कि पागलपन पड़ना, दौरे पड़ना, कुछ भी ऐसा होता है। इंसेन, हम लोग इंसेन आम भाषा में पागल बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आई डोंट नो इसे कितना सही कहा जा सकता है, बट आम भाषा में आप इंसेनिटी पागलपन से रेफर कर सकते हैं। तो रिकरेंट एक्ट्स ऑफ इंसेनिटी, आमतौर पे दौरे पड़ते हैं पागलपन के या कुछ भी ऐसी बीमारी है इस तरीके की, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब शादी हो रही है। अब इससे मैंने एक चीज़ और समझी, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मान लो शादी है, सब कुछ है, उसके बाद वो इंसान को दौरे पड़ने शुरू होते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। शादी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, छुपाया गया है, कुछ भी है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें हैं तो वो शादी नहीं मानी जाती है कि शादी के टाइम ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट वेरी कॉमन, हम सब जानते हैं, लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नया बिल प्रपोज हुआ है, इस एज को बढ़ाने के लिए, फिलहाल पास नहीं हुआ है। तो अगर लड़की 18 साल से छोटी है, लड़का 21 साल से छोटा है, ये कंडीशन नहीं माना जाता है, इनसे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हो। तो अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिग्री में तुम फिट हो रहे हो, उस रेंज में आ रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बियॉन्ड होना चाहिए, तभी शादी मानी जाएगी। जैसे भाई बहन हो गए, बेसिक एग्जाम्पल है, तो भाई बहन नहीं होने चाहिए, या और भी जो भी लेवल्स हैं, डिग्रीज हैं, ठीक है, तो उसमें पार्टीज नहीं आती हैं। अनलेस, अभी आ गया, अनलेस कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच वन ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मामा अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता, ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्लियर है, इस पर हम पहले एक लेक्चर में बात कर चुके हैं।
कुछ रीजन्स हैं इंडिया के जहाँ पे कस्टम ये अलाउ करता है कि एक मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है। हालांकि उन्हें प्रूव करना पड़ता है, हम कस्टम भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं इन डेप्थ उसमें नहीं जाऊंगी। आप पे ओनर्स ऑफ प्रूफ आएगा कि आप इस बात को साबित करिए कि आपके यहाँ ऐसा कोई कस्टम है। ऐसा नहीं कि 2-4 पीढ़ियों से चलता है, ये बहुत पुराना कस्टम होना चाहिए आपका, और दोनों के यहाँ होना चाहिए, गवर्निंग ईच वन ऑफ देम। ठीक है, अगर मतलब मामा और भांजी दोनों के परिवारों में, क्योंकि टेक्निकली वो 2 अलग परिवार से भी हैं, बट ईदर वे इट शुड गवर्न ईच वन ऑफ देम। और वो कस्टम ऐसी शादी अगर अलाउ करता है जो कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है आमतौर पे, तो मान लिया जाता है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट क्या है? पार्टीज आर नॉट सपेंड ऑफ ईच अदर। अगेन सपेंड हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वो वीडियो शॉर्ट में इसीलिए बनाए थे कि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट सपेंड इज, आई रिक्वेस्ट यू आप जाके वो छोटा सा वीडियो है ज़रूर देखो। अगर आप एक दूसरे के सपेंड हमने पढ़ा था 3 जनरेशन मदर की तरफ, 5 जनरेशन फादर की तरफ, कैसे क्या कैलकुलेट होता है इन डेप्थ हम पहले देख चुके हैं। तो अगर पार्टीज एक दूसरे की सपेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनलेस अगेन कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच अदर परमिट्स। शॉर्ट में एक बार देखते हैं, हमने पढ़ा 2 हिंदुओं के बीच अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो शादी मानी जाती है। पहली कंडीशन क्या है? दोनों में से लड़का लड़की में से पहले से उनकी शादी नहीं हुई हो। स्पाउस मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता है, स्पाउस मतलब पार्टनर, लाइफ पार्टनर, शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है दोनों पार्टियों में से किसी का भी पहले से जिंदा स्पाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी ऐसा ना हो कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग कॉन्सेंट हो, अपनी मंजूरी देने की हालत में ना हो क्योंकि वो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में है। दूसरी बात कि कंसेंट देने की तो केपेबल हैं, उस हालत में तो मंजूरी तो दे सकते हैं, पर उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है ऐसा जिसकी वजह से वो अनफिट माने जा रहे हैं शादी करने के लिए या प्रोक्रिएशन के लिए। तीसरी बात, इंसेनिटी, रेकरेंट एक्ट्स ऑफ इंसेनिटी, कुछ दौरे पड़ते हो या कोई पागलपन की इश्यूज हैं, ये सब शादी के टाइम पे नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट है लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, पार्टीज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए अनलेस उनका कस्टम या यूजेज अलाउ करता हो। 5वां पॉइंट, पार्टीज एक दूसरे की सपेंड नहीं होनी चाहिए अनलेस कस्टम या यूजेज अलाउ करता हो। जल्दी से सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 6 ये था बट ऑमिट कर दिया गया था, तो सेक्शन 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेक्शन 7 सेरेमनीज की बात करता है। हिंदू मैरिज सॉलेमनाइज हो सकती है कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग किसी भी एक पार्टी के। ये किसी भी एक पार्टी के लिए क्यों बोला? देखो पीछे बार बार ईच वर्ड यूज हो रहा था जब सपेंड की बात हो रही थी, यहाँ पे ईदर बोला है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक हिंदू लड़का है, ठीक है, एंड एक सिख लड़की है, इन दोनों ने शादी की, इनके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं मंदिर में वो सब पूजा पाठ करके, या फिर ये गुरुद्वारे में शादी कर सकते हैं। ये एक तरीके से भी कर लेंगे, इससे करेंगे तो भी शादी सही है, इससे करेंगे तो भी शादी सही है। आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेंड भी है और लोग अपने परिवारों के मन रखने के लिए और सम्मान में एक दूसरे के कल्चर के दोनों तरह से शादी करते हैं कि वो गुरुद्वारे में भी शादी करेंगे, उसके बाद वो हिंदू तरीके से भी शादी कर लेंगे। पर अगर वो ना भी करें ऐसा, वो किसी एक ईदर लड़का या लड़की में से किसी एक के कल्चर को फॉलो करते हुए शादी कर लेते हैं तो वो मानी जाएगी। ठीक है, दोनों हिंदू होने चाहिए। वेयर सच राइट्स इंक्लूड सप्तपदी। सप्तपदी क्या होता है? 7 फेरे, 7 वचन, जो हिंदुओं में एक कल्चर में माना जाता है। हिंदू धर्म में, हिंदू एक वाइड टर्म है लीगली, हिंदू धर्म में बहुत, वहाँ पे भी बहुत एक्चुअली डाइवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया, सो हम इसे कंपल्शन नहीं कह सकते। पर अगर आपके यहाँ सप्तपदी है कि फॉलो होती है, तो जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होता है शादी कंप्लीट मान ली जाती है, उससे पहले नहीं, पर जैसे ही 7वां फेरा हुआ आपकी शादी मान ली जाएगी। तो मान लीजिए कोई ये बोले अरे मैंने सिंदूर तो भरा ही नहीं था या मंगलसूत्र तो पहनाया ही नहीं था, आप 7 फेरे अगर ले चुके हैं बाकी पूरी रस्में करके माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, सेंट्रल नहीं बनाती है रूल्स। एंड वैलिडिटी, तो आपको शादी के बाद अपने आप को लीगली रजिस्टर कराना होता है। हालांकि वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज इज नॉट अफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन। नहीं कराओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी की वैलिडिटी पे कोई फर्क आता है, पर आपको कराना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट्स अ गुड प्रूफ ऑफ मैरिज। प्लस का बहुत जगह टेक्निकलिटीज होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग अब्रॉड, इट हेल्प्स अ लॉट। बट ऐसा नहीं है कि नहीं कराया तो आपकी शादी वैलिड नहीं है। एक शॉर्ट में आई एक्सप्लेन वॉइड एंड वॉइडेबल, ताकि वैसे इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, 2-3 लाइन्स में आई डिस्कस। वॉइड इज जो शुरू से गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म है। हमने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी थी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, लड़का है, शादी हुई, पूरी वैलिड शादी हुई, रीति रिवाज से हुई, सप्तपदी हुई, सब कुछ
सही हुआ उस शादी में, ठीक है। फिर उस लड़के ने वो लड़की के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर ली, तो वो दूसरी शादी चाहे रस्मों रिवाज से करे, चाहे माता पिता को साथ रख के करे, चाहे 1000 लोग को दावत दे के करे, डज नॉट मैटर। वो शादी शो की बुनियाद ही गलत है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, पहले दिन से ही वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे हम बोलते हैं वॉइड, है ही नहीं, खाली, खत्म, ओके। तो वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं हम उसे। वॉइडेबल क्या होता है? जो शुरू से वॉइड नहीं है पर वॉइड बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है चाइल्ड मैरिज। मान लीजिए 17 साल की लड़की है, लड़का 20-21 कुछ भी ले लो, एक बंदा अंडर एज है, ठीक है, आपने इनकी शादी करा दी। अब शादी शुरू से वॉइड नहीं है इस केस में, ये होती है एक वॉइडेबल मैरिज। क्यों? वो दोनों की शादी कानूनी तौर से देखिए गलत है, अगर उस समय पुलिस बुला लोगे वो शादी रोकी जा सकती है, ओके, कि ये गलत है, लीगली गलत है। बट मान लीजिए बहुत से एरियाज में हम जानते हैं कराई जाती है, या हमारे पिछली जनरेशन में बहुत हैं जिनकी शादी ऐसे हुई है। उस केस में क्या होता है, ये लॉ आने के बाद से ये नियम है, आप अपनी वैलिड एज आने पर, यानी लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21 करेंटली, आप जैसे ही उस एज पे पहुंचते हैं, अगर आप जाके कोर्ट में बोल दें, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है उसी में, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड है, आप जाके वहाँ बोल दें मुझे ये शादी नहीं चाहिए, ये मेरी बचपन में शादी कराई गई थी, मेरी इसमें कोई मंजूरी नहीं है, तो आप उस शादी को कैंसिल, नलिफाई करवा सकते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वॉइडेबल है, ये पहले दिन से वॉइड नहीं थी, पहले दिन से ऐसा नहीं था कि ये शादी का अस्तित्व नहीं था, ख़त्म कराई जा सकती है, तो दिस इज़ वॉइडेबल, ओके। अब हम आगे के लेक्चर्स में फिर और डिटेल में वॉइडेबल डिस्कस करेंगे, ना आगे फर्दर डिवोर्स और बाकी सारे फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।